Okay, let us see what is the effect of height or altitude on the acceleration due to gravity. See, I will just write down the value here. Gm by r square. Okay, acceleration due to gravity is gm by r square. Then what is r? R is the radius, or we can say r is the distance from object to the earth. ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज आर. ओके, अगर आप इस आर को इंक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज. ओके, मींस अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर दूर ले जाओगे ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लेट मी शो दीज थिंग्स diagrammatically. We can just draw the diagram. Just have a look. Okay, say this is for example our earth. Okay, this is earth, right? Now इसकी जो x radius है ना, let me suppose that radius is r. Okay, that radius is r, right? Let us suppose the radius of this is r. Okay, और हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इस हाइट पर. यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हुआ है. दिस इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. इसका जो मास है ना दैट इज m. ओके, हमें पता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अर्थ का मास हम मान लेते हैं कैपिटल M है. ओके, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ, और वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू दिस कैलकुलेशन. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सरफेस ऑफ अर्थ. ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से कितना दूर है. लेट मी से इसकी हाइट जो है ना दैट इज h. h is the height. ये कितना ऊपर है सरफेस ऑफ अर्थ से. ओके, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस here to here. Okay, center of earth to this object, what is this distance? You may say r plus h. Okay, this height, it is nothing but it is r plus h, right? From the center of earth I am measuring all the values from the center of earth. Okay, keep in mind center of earth से हम measure कर रहे हैं सारे values को. ठीक है, अब देखो this is r plus h. r plus h ये height है. अब मुझे पहले बताओ, इसको पॉइंट बी कह देते हैं हम लोग. चलो ठीक है, और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले पॉइंट ए पर था और पॉइंट ए बिल्कुल यहां पर था. ओके, पॉइंट ए बिल्कुल यहां पर था, राइट? पॉइंट ए यहां पर था, इस पॉइंट पर जिस पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट ए यहां पर था. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए. इस पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट था और उसके बाद हम इसको ले गए हाइट h पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो वी विल सी दैट कि जब हमने इसको a से b तक ले लिया, पॉइंट को a से जब हम इसको b तक ले गए, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, जरा मुझे बताओ पहले एट पॉइंट ए पर मुझे बोलिए एट पॉइंट ए पर क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज सिंपली gm by r square. ओके, पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना दैट इज that is simply gm by r square. Okay, gm by center से distance है r, that is r square, gm by r square. Okay, let me set equation number 1. Okay, जब आपने इसको पॉइंट b पर ले गए, आप इसको at point b, what is happening at point b पर जब आप इसको ले गए तो what was the acceleration due to gravity. Okay, the acceleration due to gravity at height h, the acceleration due to gravity at this height h is simply nothing but it is g. इसका मास m जो है m है, अर्थ का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस नाउ बिकम्स r plus h. डिस्टेंस बिकम्स r plus h होल स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये पॉइंट बी पर है. ठीक है, खाली डिस्टेंस चेंज हुई, पहले r थी अब बन गई डिस्टेंस r plus h. ओके, सो यू मे डिवाइड दीज टू इक्वेशंस. ओके, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2. Divide 1 and 2. What do we get if we divide 1 and 2? So if we divide it, we'll get this value. Let me say gh by g. Okay, so this will be equivalent to, you may write it, gm by r plus h whole square, and then multiplied by r square by gm. Okay,
gm and gm will go. So acceleration at height h divided by acceleration on the surface, that will be gm and gm जो यहाँ पे it will be cancelled out. So what we are left with is r square, okay, divided by r plus h whole square, r plus h square. Okay, अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है. Okay, this is the value we obtained, we people obtained. Now we can say gh is equal to, we can say r divided by r plus h. हम एक ही स्क्वायर लगा सकते हैं, r plus h whole square. We can take whole square and then we have this g, we can multiply, okay, this g back, right. This is the acceleration due to gravity at this height h. okay, इस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ये होगा, ठीक है. लेकिन इस फॉर्मूला को कब आप अप्लाई करोगे? दिस इक्वेशन इज वैलिड, this equation is valid when the height is, when height is comparable to radius of earth, comparable to radius of earth, ठीक है. I will just make you understand ये क्या है. when height is comparable to radius of earth, right. देखो क्या है, इस इक्वेशन को आप तब अप्लाई करोगे जब h बहुत ज्यादा है. ओके, h ठीक है, h ज्यादा है. देखो रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना, इट इज 6400 किलोमीटर. ओके, वी नो दैट इट इज 6400 किलोमीटर. अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले जा रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप ले जा रहे हो 1 और 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर हाइट पर, तो यहां पर आप r प्लस h करोगे, r को रेडियस को हाइट ऐड करोगे, बट योर हाइट इज वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर दिस h कैन बी नेग्लेक्टेड एट दैट टाइम, है ना. मैं कह रहा हूं h जो है ना, इट शुड बी कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. h भी होना चाहिए ज्यादा. h अगर ज्यादा है ना, एज मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, इसको इजीली हम ऐड करने चाहिए r प्लस r के साथ, ठीक है, सो दैट यहाँ से कोई नंबर आ जाए, ठीक है. वरना अगर ये हाइट छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, यू विल ऐड व्हाट, दिस r प्लस h इज वेरी स्मॉल, ठीक है. सो ये कोई वैल्यू आपको नहीं देगा, अच्छा ठीक है. इट विल बी इक्वल टू r, राइट. सो इन जनरल दिस इक्वेशन इज वैलिड. ये इक्वेशन तभी आप यूज करोगे जब हाइट काफी ज्यादा होगी, ठीक है. से फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि 100 किलोमीटर हाइट पर ले जा रहा है, ठीक है, 200 किलोमीटर हाइट पर ले जा रहा है, 50-60 किलोमीटर हाइट पर ले जा रहे हैं, ठीक. तब जाकर दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, इट प्लेज अ गुड रोल. इट्स अ वेरी गुड, देन यू कैन से अप्रोक्सीमेशन एट दैट टाइम. ओके, अदरवाइज इसको आप यूज नहीं करोगे, ठीक है. तो सवाल बनता है, अगर इसको यूज नहीं करेंगे फिर क्या यूज करेंगे? लेट मी से यू, आप फिर क्या यूज करोगे, ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को यूज नहीं करोगे तो. ओके, से अगर हाइट यहाँ पे कम है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, कम ही ठीक ठाक हाइट पर ले जा रहे हैं, सम फ्यू मीटर्स ले जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है. मीन्स मैं इस तरह से कह रहा हूँ, इफ हाइट इज लेस लेस देन दैट ऑफ रेडियस, ठीक है, हाइट उतनी भी ज्यादा नहीं है, ऑब्जेक्ट को कम ले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यू मे राइट देन जी एच डिवाइडेड बाई जी, ठीक है. इसी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, इट इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट आर स्क्वायर. ओके, अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, ठीक है. तो बचेगा क्या? आई नो यहाँ पे बचेगा, आर निकल गया कॉमन तो बचा 1, है ना. अब दूसरी टर्म में तो आर था ही नहीं, तो लेट मी डिवाइड इट एच बाय आर, देन स्क्वायर यहाँ पर है ऊपर. ओके, दिस आर एंड आर स्क्वायर विल गो, so it will be gh by g, that is equal to 1 divided by 1 plus h over r. Okay, raised power 2. Okay, so this gh by g will be equal to, I can write it like this way, 1 plus h by r. Okay, this is minus 2, I can plus 2, I can take it up numerator में and it becomes minus 2. Okay, so then further, right. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? We can apply binomial theorem. Okay, if you people remember binomial theorem, what is binomial theorem? We know. Okay, if I apply binomial theorem here, okay, let me say I'm applying binomial theorem, ठीक है, using binomial theorem.
यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आप लोग भूले नहीं होंगे, ठीक है। स्टिल अगर आप में से कोई भूल गया है तो आई विल राइट एन एक्सप्रेशन फॉर हिम और हर हियर। इट इज लाइक दिस वे, बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से है 1 + x, ओके, या 1 - x भी लिख सकते हैं। 1 + x होल रेज पावर n is nothing but it is 1 raised power n plus n times x plus n times x plus n into n minus 1 over 2 x square, ओके। थर्ड टर्म उसके बाद आती है n into n minus 1 n minus 2 n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube, okay, and so on. This equation continues, okay. This is the binomial theorem. मैं यही थ्योरम आपको बोल रहा हूँ कि आप इस जगह पे अप्लाई कर दो, ठीक है। इस वाली जगह पर आप अप्लाई कर दो इसको, binomial theorem को, okay. If you apply the same theorem here, what you will get? You will get gh by g, that is equivalent to, okay, say 1 भी है और x के बदले h by r है, okay. लेट से यहाँ पे आप ध्यान रखो, h के बदले x by r है, this is x, x के बदले h by r है, this is x, okay, this h by r is x, right. अब इसके बदले आप यहाँ पे यूज करो तो it will be 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, प्लस, ओके, प्लस, ओके, then it will be nx, n यहाँ पे -2 है तो let me write it -2 and x is nothing but it is h by r, okay. Similarly you will go for third term, fourth term and so on, okay. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, it will be h by r square, okay, then it will be h by r cube थर्ड टर्म में। r तो बहुत बड़ा है ना, r काफी छोटा है और r डिनोमिनेटर में है, ऊपर से सेकंड टर्म में इस पे स्क्वायर लगेगा, थर्ड टर्म में इस पे क्यूब लगेगा, तो ये फैक्टर और भी छोटा होता जाएगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट द अदर हायर पावर टर्म्स। सो यहाँ पे आएगा gh by g इज सिंपली 1 माइनस प्लस माइनस माइनस है 2h by r, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो gh is equivalent to 1 minus 2h by r and then we have g, okay, then we have g, okay, right, we have then g right here, right. This is the final expression we people obtained, okay. ये जो expression यहाँ पे मैंने obtain की ना, यही expression जो है it is the final, ठीक। और ये expression आप apply कब करोगे? When the height is very small, okay. This expression is valid when height is very small, when height is very small comparable to radius, okay, comparable to radius, when height is very small not comparable to radius, okay. height छोटी है और छोटी है लेकिन किससे छोटी है? नॉट कंपेयर, रेडियस से छोटी है, ठीक है। हाइट इज स्मॉल, रेडियस से हाइट स्मॉल है, ठीक है। जो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर से स्मॉल है, से फॉर एग्जांपल यही कुछ 1 2 3 4 या 10 15 20 मीटर्स ऐसा ही कुछ है, ठीक है। हाइट स्मॉल है, ज्यादा बड़ी हाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन यूज द फॉर्मूला एट दैट टाइम, okay. So I have shown you two formulas, one at the time when the height is very small and one at the time when the height is very large, okay. So let's take an example with this. We have an example, say अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करके दो, ठीक है, एट द हाइट, से फॉर एग्जांपल एट द हाइट 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। सरफेस ऑफ अर्थ से आप इसको 400 किलोमीटर ऊपर ले जाओ और उसके बाद मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करके दो। यू मे बी एबल टू कैलकुलेट इट एंड वेरी इजीली, है ना, बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट भी कर पाओगे। देखो कैसे, से मैं बोल रहा हूँ हाइट कितनी है यहाँ पे 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर हाइट पर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करके दो। तो यू विल से सर हाइट इज गुड, वी कैन ऐड इट टू 6400 किलोमीटर, एक बड़ा नंबर है किलोमीटर्स में, 400 किलोमीटर इज अ high, very high, large distance height, okay. So we have to use this one,
gh is equal to r by r plus h होल स्क्वायर मल्टीप्लाई टू जी। ओके, हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर तो आर ही है, आर इज 6400। ओके, 6400 किलोमीटर है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर इज 6400 प्लस हाइट इज 400 एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, लेकिन मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। इट इज देन 6400 divided by 6400 plus 200 400, that's 6800 multiplied by 10. Okay, you can say two zeros and two zeros are cancelled out. You can say it is 64 by 68 then multiplied to 10. Okay, or from this very easy calculation, so what you are going to obtain at this point, okay, it is 64 divided by 68, 0.94, then we have to multiply it by 10. Okay, it's 9.4, right? So acceleration due to gravity will be 9.4. okay, 9.4 है ना, 9.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है ना, 9.8 से कम, इट इज लेस देन 9.8। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप ऊपर जाओगे ना, एट द हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वी मूव अप, as we move up the acceleration due to gravity will decrease, the acceleration due to gravity will decrease, due to gravity will decrease। हाइट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, से I am using this thing, let me give an example here। okay, this is earth, okay, this is earth here, okay, अब छोटी ही बनाते हैं, this is earth, okay, and here is the moon। okay, let me write it here, it's moon, here we have moon right here, okay, this is the moon। okay, so अब मुझे बताओ यार, यहाँ पे this is the central line। okay, what will happen, जैसे जैसे मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा the acceleration due to gravity will go on decreasing। अर्थ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है। से फॉर एग्जांपल इस सेंट्रल लाइन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो रही है अर्थ की वजह से, है ना। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई ड्रॉ दिस, I can draw this graph like this way। okay, on this side I have to take the g acceleration due to gravity, and on this side I have to take the h। okay, से अब यहाँ पे डिक्रीज हो रही है हाइट, है हाइट इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज। पहले तो ये 9.8 था, ओके, लेट मी से पहले ये 9.8 था सरफेस के ऊपर। उसके बाद जैसे जैसे मैं ऊपर चला गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और लास्ट पे 0 बन गई, ठीक है। एट दिस डिस्टेंस, लेट अस से इट इज हाइट h नॉट, इस डिस्टेंस पर। ओके, दिस इज द हाइट h नॉट, h नॉट इज द हाइट। इस हाइट पर मैं पहुंच गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गई। What will happen if I go beyond this height, अगर मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा, तो जब मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से की वजह से तो 0 है। नाउ मून विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, और मून की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मून की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अगेन विद द हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, दिस पार्ट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू मून, एंड पहला वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस ड्यू टू ग्रेविटी द earth। okay, this is what happens when we move up। okay, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट पर जाओगे, तो acceleration due to gravity will go on decreasing। okay, it will go on decreasing। okay, tell me, I am asking a question here। okay, let's say we have a question here that shows me like this way। it says at what height from the surface of earth, at what height from surface of earth, from surface of earth acceleration due to gravity, acceleration due to gravity will become पहला पार्ट 1/4
of earth surface value, 1/4 of surface value. Okay. दूसरा पार्ट कह रहा है 50% ऑफ या 60% ऑफ 60% ऑफ सरफेस वैल्यू. ओके, वी हैव टू पार्ट्स हियर. पहला पार्ट मुझे बोल रहा है कि आप किस हाइट पर जाओगे सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 बन जाएगी. 1/4. ओके, यू नो व्हाट इज 1/4. ठीक है, इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा. ठीक है, 4 टाइम्स इसका वैल्यू कम हो जाएगा. और दूसरा पार्ट मुझे कह रहा है बताओ किस हाइट पर जाओगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 60% हो जाएगा. 60%. ओके, लेट अस डू दीज टू क्वेश्चंस. ठीक है, ध्यान रखो इनको कैसे करेंगे. से फॉर एग्जांपल मुझे बोल रहा है किस हाइट पर जाओगे सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 1/4 हो जाए. तो लेट अस सपोज मैं हाइट h पर जाऊंगा और हाइट h पर जाते ही जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट वो बन जाएगा 1/4 ऑफ दैट ऑफ सरफेस. ओके, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ. राइट, तो मुझे बताओ हाइट के लिए मुझे पता है ना फॉर्मूला है जी एच, दैट इज आई हैव रिटन इट. ओके, 1/4 वैल्यू होगा कम तो इट्स अ लार्ज डिस्टेंस. ओके, सो आई कैन से जी. Okay, let me write it like this way, not g, it's not g, sorry, it's like this way. अभी जो फार्मूला, हाँ इट इज फार्मूला क्या लिखी थी, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच है ना. वी हैव रिटन एट आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर देन मल्टीप्लाइड बाय द जी ऑन सरफेस है ना, देन मल्टीप्लाइड बाय जी ऑन सरफेस. दिस इज नथिंग बट इट इज 1/4 सरफेस वैल्यू है ना. ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है सरफेस वैल्यू. Okay, you will do one thing, cancel out these two factors. Okay, what will happen, it will be r divided by r plus h. स्क्वायर है ना यहाँ से, तो अगर मैं इस स्क्वायर को इस साइड पे ले जाऊंगा तो ये बनेगा 1/2 है ना. तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड इट, 2r इज इक्वल टू r प्लस h. मुझे h चाहिए तो h में निकाल सकता हूँ यहाँ पे, h इज 2r माइनस r, 2r माइनस r दैट इज r है ना. तो बराबर आप इतनी हाइट पर चले जाओ जितनी की अर्थ की रेडियस है, उस हाइट पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 मिलेगा. मीन्स आपको जाना है कितना ऊपर, 6400 किलोमीटर आप ऊपर जाओ सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 1/4 हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस डू देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इट सेज दैट कि किस हाइट पर जाओगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 60% हो जाएगा. तो लेट अस से जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h इज इक्वल टू, ओके, किस हाइट पर जाओगे, ओके, 60% बन जाएगा. मीन्स 60% ऑफ जी एस. हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज 60% ऑफ सरफेस वैल्यू. तो आई कैन राइट 60% को मैं लिख सकता हूँ ना 60/100, 60/100 multiplied by gs. Okay, so it may be written as 0 0 0 cancel, 3r 2 3r 2 5r, that is 3/5. okay, 3/5 gs. ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन सिंपल और ऐसा ही है. ठीक है, तो आपको मिला कि जी एच इज नथिंग बट इट इज 3/5 ऑफ जी एस. ओके, इट इज 3/5 ऑफ जी एस. let us say this thing, right? So gs आपको, gh आपको पता है, it is r divided by r plus h whole square. You can apply the formula r plus h whole square. Then we have gs, this is nothing but it is 3/5 gs. Okay, then we have gs and gs is gone. Then we have r divided by r plus h, r divided by r plus h. Okay, square को वहाँ पे ले जाओगे तो it will be √3/5 under √3/5. Okay, just divide these two under √3/5. So calculated it will be 3 divided by 5, then we have 0.6 there, and if we take the root of 0.6 it is 0.77. okay, 0.77. okay, I may say it is 0.7. right, this is 0.7. okay, this is 0.7. तो r किसके बराबर आएगा, it will be simply r क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.7 times r plus 0.7 times h. okay, तो you can take out h here, तो आप लिख सकते हो 0.7 h is equal to r minus 0.7 r.
r minus 0.7 r. Okay, so it is 0.3 r. Am I right? It is 0.3 r. Okay, to do the calculations, okay, it's obvious, you can do that. So h is equal to 3 over 7, point and point cancel out, so 3 over 7, 3 over 7 r. Okay, so this is h is nothing but 3 over 7. Okay, you can just do that. 3 over 7, 3 over 7 is 0.42. Okay, approximately 0.4242, and then we have r. You can just say what is r at that height. Okay, you can say it is, अगर meters में लेंगे तो 6.4 into 10 power 6. Okay, तो at that time you can calculate the height. Okay, किस height पर ये value आपको attain हो जाएगा, कितने meters पर. Okay, this is simple, right? Similarly, you may get some other types of questions. Okay, अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए एक चैलेंज रहेगा. वो ये है कि हम अक्सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, है ना. हम अक्सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 लेते हैं, लेकिन जो अर्थ हमारे पास है, अर्थ जो है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कैलकुलेट करके दिया, वो है 6.9.8, है ना. अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या होगा, क्या होता. ओके, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. क्या होता अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 होता. ठीक है, मतलब ये कि अच्छा ठीक है, लेट मी मैनिपुलेट द क्वेश्चन. आप कितनी ये मिट्टी अर्थ पे लगाओगे, कितनी हाइट, कितनी लेयर, मोटी लेयर, कितनी मोटी लेयर आप अर्थ के ऊपर लगाओगे, सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना बन जाए, 10 बन जाए. अदरवाइज ये 10 नहीं है. ठीक है, ओके, लेट मी डू दैट फॉर यू. से इफ वी हैव दिस अर्थ, अगर हमारे पास अर्थ है इस तरह से, एंड दिस इज द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इस अर्थ के लिए 9.8 है. ओके, बट सिंस मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे 10 चाहिए, तो व्हाट विल हैपन, I will do some manipulations. Okay, I will do some manipulations. What sort of manipulations will be those? मुझे क्या करना होगा so that acceleration due to gravity 10 बन जाए. Okay, let me assume by a simple formula. Acceleration due to gravity मेरे को चाहिए 10, है ना, 10 चाहिए, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड. So I will write down the formula. Acceleration due to gravity is nothing but it is gm by r square. Okay, let us do it simply first. Gm by r square. Okay, so it will be g is 10, that is g is 6.67 into 10 power 11. Okay, then it is m, then it is r square. Okay, ठीक है, तो you can just do that. m by r square आप निकाल सकते हो, m by r square, it is nothing but it is, just do that, 10 divided by 6.67 into 10 to the power 11. Okay, इस फॉर्मूला से आपको मास और रेडियस के बीच में रिलेशन निकलेगा. ठीक है, लेकिन बेटर ये है कि आप ये वाली फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इस फॉर्मूला से आपको खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. यूज दिस वन. g is equal to 4/3 pi r rho g. Okay, so even if you change the earth fully, if you apply some, if you are just pouring some sand or doing something else to the earth, what will happen, the density will remain same. Density तो same ही रहेगी ना. अब आपको acceleration due to gravity का value 10 चाहिए, तो 10, it will be 4/3 pi is nothing but it's 3.14. Okay, और तो अब चेंज हो ही जाएगा, है ना, डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं. ठीक है, एंड देन वी हैव जी. ठीक है, तो ये सब में डेंसिटी आपको पता होगी अर्थ की, जी आपको पता होगा, तो रेडियस होगी, रेडियस निकाल लो कि नई रेडियस कितनी होगी, मतलब अर्थ की रेडियस कितनी होनी चाहिए, सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, इस फॉर्मूला से अब खाली आर कैलकुलेट करो कि नई रेडियस कितनी होनी चाहिए. ठीक है, विल इट बी लाइक दिस, कम होनी चाहिए रेडियस इससे, या विल इट बी लाइक दिस, ज्यादा होनी चाहिए रेडियस इससे, सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 आ जाए. ओके, यू विल डू दिस, दिस इज एन होम टास्क फॉर यू. ओके, आई हैव शोन यू द फॉर्मूला, ये वाली यूज करो, डेंसिटी ऑफ अर्थ का वैल्यू कैलकुलेट कर, ये यूज कर लो इसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि नई रेडियस क्या होनी चाहिए अर्थ की, सो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कुछ 10 हो जाए. ओके, 10 बराबर हो जाए, पॉइंट टू इंक्रीज हो जाए. ओके, so this is all about in this lecture.